सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पितरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज प्रथम दिवस की कथा में इस ज्ञानमयी गंगा में आप सभी को गोता लगाने चल रहे हैं। आप सब और हम निसंदेह ही बड़भागी हैं जो कि हमें भगवान के इस दिव्य चरित्रों का अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम मंगलाचरण के माध्यम से भगवान का ध्यान करते हैं। इसके बाद हम विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिल करके प्रभु के गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री हरि कैसे हैं? पहले उनका स्वरूप लक्षण बतलाया है। उनका स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु सतघन है, चित घन है, आनंद घन है, इसलिए प्रभु सच्चिदानंद हैं। सत का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, जिसकी सत्ता तीनों कालों में समान रूप से व्याप्त हो, उसको कहते हैं सतघन। घन का मतलब होता है घनीभूत, परिपूर्ण, भरा हुआ। प्रभु की सत्ता तो तीनों कालों में विद्यमान रहती है। पहले भी भगवान थे और आज भी हैं, और जब तक यह चराचर जगत रहेगा तब तक प्रभु की सत्ता विद्यमान रहेगी। लेकिन यह दृश्यमान जो जगत है यह असत घन है। आज है लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। तो हम सब प्राणी, यह संपूर्ण जीव जगत असत घन है, लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं? सत घन है। यह उनका स्वरूप लक्षण है। चित घन का मतलब क्या है? चित का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए चित घन है। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। प्रभु से कोई भी रहस्य, कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। प्रभु सब जानते हैं, इसलिए प्रभु चित घन है। और आनंद घन का मतलब क्या होता है? जहां पर दुख, क्लेश, कष्ट का किंचित प्रवेश ना हो, इसलिए प्रभु आनंद घन है। इसीलिए तो हम उनका सुमिरण करते हैं ताकि हमें आनंद की प्राप्ति हो। जिस भी व्यक्ति के पास जिस वस्तु की अधिकता होती है वह दूसरों को वही वस्तु प्रदान करता है। प्रभु आनंद घन है। यदि हम मन लगा करके चितचोर के चरित्रों का श्रवण करें, उनके चरित्रों का चिंतन करें, तो अवश्य ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद रूपाय, यह उनका स्वरूप लक्षण है। और प्रभु करते क्या हैं? तब तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहा गया है
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यह संपूर्ण चराचर जगत जो दिख रहा है, यह सब भगवान से ही उत्पन्न है, सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। सृष्टि के संकलन करता, संरचना करता भगवान ही हैं। इस संपूर्ण सृष्टि के छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े पशु प्राणी तक, बड़े से बड़े पहाड़ तक भी प्रभु के द्वारा ही बनाए गए हैं। संपूर्ण दृश्यमान जगत प्रभु से ही उत्पन्न है और आदि हेतवे, और अंत समय आने पर प्रभु ही इन सबको विलीन कर देंगे, सबको संहार करके विलीन कर देंगे। इसलिए यह उनका तटस्थ लक्षण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, ऐसे प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने से हमें क्या लाभ है? बोले कि तापत्रय विनाशाय। हम सब लोग 3 प्रकार के तापों से संतप्त रहते हैं। इन्हीं तीनों तापों में संपूर्ण संताप आ जाते हैं। कौन कौन से 3 ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। यही 3 प्रकार के ताप हैं जिनसे हम लोग सदैव संतप्त रहते हैं। इन्हीं तीनों तापों में ही सारे संताप आ जाते हैं। दैहिक ताप क्या है? चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे जो भी कष्ट हो, यदि हमारे शरीर को प्राप्त हो रही है, वह सब दैहिक ताप है। छोटी सी बीमारी से लेकर के बड़ी सी बड़ी बीमारी तक। दैविक ताप क्या है? जो कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त होती है, जिस पे हमारा कोई जोर ना हो, वह अगर हमें परेशान कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, तो वह दैविक ताप है। जैसे कि भूकंप आ गया, ओलावृष्टि हो गई और पूरे गांव के गांव ढह गए बाढ़ के कारण, ये सब दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? जो भी हमें दुख जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, उन्हें कहते हैं भौतिक ताप। जैसे किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, आदि 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 जितने भी हमें दुख पशु प्राणियों के द्वारा मिलते हैं, उसे कहते हैं भौतिक ताप। और ऐसे प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने से इन तीनों तापों से हमें तत्क्षण निवृत्ति मिल जाती है। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसमें व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का हम स्मरण करके, उनका ध्यान करके, उनका हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। जब उनके पिताजी ने कहा कि
बेटा अब तो बाहर निकल आओ। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, यदि हम बाहर निकल आएंगे तो यह संपूर्ण संसार की माया हमें घेर लेगी, इस माया रूपी जाल में हम फंस जाएंगे। तब उनके पिताजी ने कहा कि पुत्र, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम बाहर आओ, तुमको हम इस संसार रूपी माया में फंसने नहीं देंगे। तब सुखदेव जी महाराज माता जी के गर्भ से बाहर आए और तुरंत अपना कमंडल लेकर के सीधे जंगल की तरफ निकल गए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीति। नैमिषे, नैमिषारण्य में जितने भी वेद पुराण की कथा हुई हैं, सब नैमिषारण्य की ही परम पुण्य भूमि से प्रकाशित हुई है, शुरू हुई है। क्योंकि उस समय में नैमिषारण्य ही एक ऐसा स्थल था जहां पर संपूर्ण भारतवर्ष के ऋषि एकत्रित होकर के धर्म शास्त्रों पर चर्चा करके नए नए ग्रंथ का संपादन करते थे। और वहीं से हमारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है वो भी प्रकाशित हुई। वहीं से हर प्रकार की वेद पुराण की चर्चाएं प्रकाशित होती थी। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्र, नैमिषारण्य को भगवान हरि का क्षेत्र कहा जाता है। अनिमिष का मतलब क्या होता है? जिनकी पलकें ना गिरे। हम सब की पलकें जो हैं वो गिरती हैं, लेकिन हमारे प्रभु क्षीर साई श्रीमन्नारायण की पलकें नहीं गिरती हैं, इसलिए उनको हम अनिमिष कहते हैं। नैमिषारण्य में भगवान का विशेष कृपा है। नैमिषारण्य की परम पुण्य भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। किस लिए एकत्रित हुए थे? कि कोई लंबा चौड़ा सत्संग सत्र रखा जाए। महाराज कितना लंबा? तो एक उन्हीं ऋषि में से कहे कि 10,000 वर्ष तक का सत्संग रखा जाए। उन ऋषियों की उस समय उम्र 50-50 हजार वर्ष की होती थी, तब उनके लिए 10,000 वर्ष का सत्संग रखा गया। आजकल तो हम सब की औसतन उम्र ही 60 वर्ष रह गई है, इसलिए हम लोगों के लिए तो 7 दिन का ही सत्संग काफी है, पूर्ण है। हम यदि 7 दिन तक सत्संग करते हैं तो देखते हैं कि सभी वस्तु की सभी सुख सुविधाएं हों। बढ़िया टेंट लगाते हैं ताकि धूप ना लगे, बढ़िया लाउड स्पीकर लगवाते हैं ताकि आवाज दूर दूर तक सबको स्पष्ट सुनाई दे। तो उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो उन्हीं ऋषियों में से पूछा कि कौन सी ऐसी उपयुक्त भूमि है जहां पर हम सत्संग करें और कोई बाधा उसमें ना आए। तो जो उनमें से 5 मुख्य ऋषि थे, उन्होंने कहा कि चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हमारे लिए सत्संग के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है।
5 महात्मा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज, हम सत्संग करना चाहते हैं, आप ही कोई उपयुक्त भूमि बता दीजिए महाराज, जहां पर कोई हमें बाधा ना उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक चक्र प्रकट किया और बोला कि ऋषियों, मैं इसको छोड़ रहा हूं और यह चक्र जहां पर जाकर के गिरेगा वही भूमि सत्संग के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होगी। ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ा और ऋषि उसके पीछे पीछे चलते गए। वह चक्र आकर के एक अरण्य में गिर गया, उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। बोल नैमिषारण्य धाम की जय। चक्र का जो आधार होता है उसको हम नैमी कहते हैं और अरण्य में नैमी गिरा, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य रख दिया गया। चक्र यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। जो लोग नैमिषारण्य में गए होंगे वहां पर चक्र तीर्थ बना है, जहां पर लोग स्नान करते हैं। और उसी जहां पर स्नान होता है उसी के पास बरगद के वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज व्यास मंच पर मंचासीन हुए हैं। सूत जी कैसे हैं? मभिवाद्यम महामतिम, विद्वानों में परम विद्वान, इसलिए उनको व्यास मंच पर सुशोभित किया गया। और इस कथा को बरगद के पेड़ के नीचे क्यों शुरू किए? क्योंकि बरगद का पेड़ जो था वह एसी का काम कर रहा था। भगवान ने बरगद के पेड़ को एक सुख प्रदान किया है। क्या? शीतकाले भवेत उष्णम, उष्ण काले तु शीतलः। यह शीतकाल में गर्माहट प्रदान करता है और गर्मी के दिनों में यह शीतलता प्रदान करता है। प्राकृतिक ऐसी इसमें फिट है, इसलिए बरगद के पेड़ को चुना गया। और अरण्य को इसलिए चुना गया कि जंगल में जो आवाज है वह गूंजती है, दूर दूर तक स्पष्ट सुनाई देती है, इसलिए अरण्य को चुना गया, जंगल को चुना गया। बरगद के पेड़ के नीचे विधिवत व्यास मंच तैयार कर दिया गया और उस पे सूत जी को बैठा दिया गया। और 88,000 ऋषियों में से सभी के नेतृत्वकर्ता के रूप में शौनक जी सूत जी से प्रश्न पूछते हैं। शौनक जी की कुशलता क्या है? शौनक जी कैसे हैं? कथा मृत रस स्वादः कुशलः। कथा रस का रसपान करने में परम प्रवीण है शौनक जी। बोलते हैं कि महाराज, कथा श्रवण करने की भी कुशलता सब में नहीं होती है। सच्चा श्रोता वह होता है जो अज्ञ होते हुए भी विज्ञ बन करके कथा का श्रवण करे कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, जो भी आप ज्ञान हमें देंगे, जो भी कथा आप हमें श्रवण कराएंगे वही हम श्रवण करेंगे। लेकिन महाराज इस समय ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो इसके जानकार हैं या 2-4 बार कथा श्रवण कर लिए हैं वो कथा श्रवण ही नहीं करना चाहते। ऐसा उनके मन में हो जाता है कि भला ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। हमें वक्ता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और संपूर्ण हृदय के साथ हमें भगवान की इस दिव्य रूपी कथा को श्रवण करना चाहिए। हमारे जहाँ पर कुशल श्रोता की बात आए वहाँ पर भला हमारे हनुमान जी की बात कैसे पीछे रह सकती है। हमारे हनुमान जी कथा श्रवण करने में परम कुशल हैं
और नंबर 1 के वक्ता भी हैं हनुमान जी, और नंबर 1 के श्रोता भी हैं। महाराज, यदि किसी के अंदर एक गुण भी आ जाता है तो वह संपूर्ण जगत में पूजने लगता है, पूज्य हो जाता है। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के अंदर तो अनगिनत गुण हैं। कौन कितना गुण उनका गिनाए। यदि हम पहलवानों की बात करें तो हनुमान जी अतुलित बलधामम है। इतना बल है कि उसको तराजू से तौला नहीं जा सकता। हेम शैलाभदे हम, उनका शरीर जो है पहाड़ के समान है। जो ज्यादा पहलवान होता है उसके अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, लेकिन हमारे हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में अत्यंत वरिष्ठ हैं। और जहां पर पढ़े लिखे बुद्धिमानों की बात हो, ज्ञानियों की बात हो, वहां पर हमारे हनुमान जी ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और भक्तों की यदि बात हो तो रघुपति प्रिय भक्तम, हमारे श्री रामचंद्र जी के परम लाडले, परम दुलारे भक्त भी हैं हनुमान जी। लेकिन इतना गुण होने के बाद भी जहां जहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पावारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नयति रच्छ शांतकम। जहां जहां पर भगवान की दिव्य कथा होती है वहां पर हमारे हनुमान जी वाष्पावारि परिपूर्ण लोचनम, भागे हुए चले जाते हैं और भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करके उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि कौन ऐसा वक्ता है जो कि हनुमान जी को कथा श्रवण करा सके, जिनका तो आहार ही है सत्संग, और जिनके पूरा जीवन कथा सुनते ही बीता है। कोई है ऐसा वक्ता जो हनुमान जी को श्रवण करा सके? लेकिन भगवान के नाम को श्रवण करने के इतने रसिक हैं कि दौड़ते हुए कथा को श्रवण करते हुए जाते हैं। राम नाम सुन देखो रसिया, राम नाम सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता बन बसिया, राम लखन सीता बन बसिया। ऐसे परम सहज हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो यह होती है कथा श्रवण करने की कुशलता। शौनक जी कैसे हैं? कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, कथा श्रवण करने में परम प्रवीण है। शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय जो है घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है महाराज, और आपके पास करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश है। आप वह दिव्य ज्ञान के प्रकाश को हमारे कर्ण कुहरों में डालिए महाराज, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के अंधकार ध्वस्त हो सके। शौनक जी कहते हैं कि महाराज, भक्ति ज्ञानम विरागाप्तो
विवेको वर्धते महान माया मोह निरास्यश्च वैष्णवो क्रियते कथम। कि हे महाराज, कृपा करके हमें यह बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव करते क्या हैं। इस समय घोर कलयुग आ गया है महाराज, कठिन साधना कोई करना नहीं चाहता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन हो उसको हमें बतलाइए महाराज। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दाधुनम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनः। महाराज, तो सूत जी ने कहा कि हमसे ही क्यों पूछ रहे हो। तब शौनक जी ने कहा कि महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, और जिसके ऊपर भी गुरुदेव भगवान की कृपा होती है वह जो चाहे सो कर सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो हे महाराज, आपने भी जो भी ज्ञान गुरुओं के सानिध्य में रह करके सीखा है वह दिव्य ज्ञान हम सबको भी श्रवण कराएं महाराज। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। मणियों में सबसे अच्छा मणि यदि माना जाता है तो चिंतामणि को माना जाता है महाराज। उसके समक्ष यदि हम बैठ करके जिस भी वस्तु का चिंतन करते हैं महाराज, तो वह चिंतित वस्तु को ले आकर के दे देती है। यदि आप उसके समक्ष बैठ करके ऐसी कामना करें कि हमारे घर हो जाए, धन हो जाए, जितनी भी लौकिक सुख सुविधाएं हैं आप उससे मांग लीजिए, चिंतामणि सब आपको ले आकर के दे देगी। उससे भी उत्तम सुख भगवान ने कल्प वृक्ष को प्रदान किया है। चिंतामणि तो लौकिक सुखों को देती है महाराज, लेकिन यदि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि पारलौकिक वस्तु को भी मांगे, स्वर्ग की संपत्ति को भी यदि हम मांगे, तो वह हमें ले आकर के दे देती है। लेकिन महाराज, यदि इन दोनों से हम कहें कि हमें भगवत साक्षात्कार करा दीजिए, तत्व बोध करा दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए, तो इतनी सामर्थ्य इन दोनों में नहीं है महाराज। यह सामर्थ्य सिर्फ गुरु भगवान की अनुकंपामयी छाया में है महाराज। जब ऐसी वाणी सूत जी ने ऋषियों से सुना, प्रसन्न हो गए सूत जी। कहा कि ऋषियों, आपका यह हमारे प्रति आदर, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा है, तो हम आपको संपूर्ण वेद वेदांत का, संपूर्ण उपनिषदों का सार ही बता देते हैं। सावधानतयः शृणु, सावधान होकर के सुनिए। यदि आपकी श्रद्धा श्रोता के प्रति है, तो जो ज्ञान वह नहीं देना भी चाहता होगा, वह ज्ञान भी आपको दे देगा। यदि आपकी श्रद्धा श्रोता के प्रति नहीं है, तब तो वह बक्ता हो जाएगा, बक करके चला जाएगा, उससे कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर,
जीव के जन्म जन्मांतर का जो महा मोह रूपी अंधकार हमारे भीतर व्याप्त है, वो गुरुदेव के वचनों के किरण जब हमारे कान के अंदर पड़ता है, तब हमारे जन्म जन्मांतर के जो मोह रूपी अंधकार व्याप्त है, सब निशा मिट जाती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें जो भी आपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, उस वाणी को हमें भी सुनाइए महाराज, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के तिमिर नष्ट हो सके। जैसे ही सूत जी ने ऐसी वाणी सुनी, प्रसन्न हो गए। कहा कि महात्माओं, तुम्हारे इस विनम्र व्यवहार और वाणी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूँ। सावधानतयः श्रुण्, सावधान होकर के सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। ऋषियों, यह संपूर्ण संसार जो दिख रहा है ना, काल रूपी व्याल का आहार बना हुआ है, महासर्प का आहार बना हुआ है, सरकता जा रहा है काल रूपी सर्प के मुख में। इसीलिए इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः, जो सदैव सरकता जाए। हम बच्चे थे, बचपना सरक गया, जवान हुए, जवानी सरक गई, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही सरक जाएंगे। संपूर्ण संसार सरक जाएगा काल रूपी व्याल के मुख में। और महाराज, मृत्यु से तो सबको भय लगता है। क्यों भय लगता है? निद्रा और चिर निद्रा में बस फर्क इतना है कि जब हम सोते हैं तो हमें भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि यह संपूर्ण संसार, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण माया फिर से हमें कल मिल जाएगी। इसलिए हम तनिक भी परेशान नहीं होते निद्रा से। लेकिन चिर निद्रा से हमें भय इसलिए लगता है कि यह संपूर्ण संसार हमसे छूट जाएगा महाराज। इसलिए लोग सभी चिर निद्रा से डरते हैं। और उसी मृत्यु के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्, इस भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो मरने के भय से उन्होंने सब कुछ, सारा राज्यपाठ छोड़ करके गंगा जी के किनारे जा करके ऋषियों का सानिध्य ले लिया और बोला कि महाराज, हमारी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष मिल सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब ऋषियों ने उनको श्रीमद् भागवत शास्त्र का सानिध्य कराया, सहारा दिया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपी दवा पिलाई कि जिससे उनका मोक्ष हो सके। लेकिन जैसे ही देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवतामृत पिलाने चल रहे हैं, वैसे ही देवता लोग स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के दौड़ करके सुखदेव जी के पास आए और बोला कि महाराज, यह अमृत का कलश है, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए। इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे।
सुखदेव जी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए कि देवता कब से इतने उपकारी हो गए। इनको कोई बुलाया भी नहीं, तब भी अमृत का कलश लेकर के हमारे पास आ गए कि परीक्षित को आप पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, आप अमृत ही पिलाना चाहते हैं ना, तो पिला दीजिए। तब देवताओं ने कहा कि ऐसे नहीं महाराज, हम अमृत तो परीक्षित को पिला देंगे, लेकिन आप जो यह भगवता रूपी अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, यह आप हमें पिला दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब ऐसी वाणी सुखदेव जी महाराज ने कहा सुना, तो कहा कि अरे देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो। कांच का टुकड़ा हमें दे करके और हमारा करोड़ों का मणि हमसे तुम मांगने आए हो, हमसे सौदागर की भांति सौदा करने आए हो। तुरंत क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। जब देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, कहा कि भाग जाओ अभक्तो यहाँ से। अभक्तस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त कह करके सुखदेव जी ने भगा दिया और कहा कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, कथा श्रवण करने के पात्र नहीं हो। यदि तुम श्रद्धा से, प्रेम से कथा श्रवण करने के लिए आते तो मैं तुम्हें अवश्य सुना देता, लेकिन तुम सौदागर बन करके हमें ठगने आए हो, तब ना ददौ स कथामृतम, इसलिए आपको कथामृत नहीं मिल सकता। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सुखदेव जी ने देवताओं को कथा क्यों नहीं श्रवण कराया? इसलिए नहीं श्रवण कराया कि देवताओं के अंदर देवत्व का अभिमान था कि भला हम स्वर्ग लोक के देवता इन मरण धर्मा मनुष्यों के मध्य बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। बताइए, हमारे एक महादेव जी हैं, बताइए हमारे एक भोले बाबा हैं, जो कि पक्षियों के बीच में बैठ करके राम कथा श्री कागभूषुंडी जी से सुन ली। इसलिए वो महादेव हैं क्योंकि वो अहंकार शून्य है, उनमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। और देवता मनुष्यों ऋषियों के बीच में कथा श्रवण करने में इनको लज्जा आ रही है, इसलिए ये लोग देव हैं और हमारे भोले बाबा महादेव हैं। जिसके अंदर भी अहंकार होता है ना बंधुओं, वह कथा श्रवण करने का उत्तम अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए अभक्त कह करके हमारे सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। यह जो भागवत कथा है ना बंधुओं, यह सिर्फ कथा नहीं है, देव दुर्लभ कथा है। देवता ने अमृत दे करके इस कथा को श्रवण करना चाहा, लेकिन सुराणामापि दुर्लभम, अमृत देने के बाद भी इस कथा को सुखदेव जी ने उनको नहीं दिया। इसलिए बंधुओं, यदि इसको किसी प्रकार से खरीदा जा सकता है तो वह प्रेम और भक्ति से खरीदा जा सकता है। अन्यथा इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण चराचर जगत में कोई ऐसा वस्तु ही नहीं है जिसको दे करके इस ग्रंथ को
इस कथा को अपने श्रवण के लिए बनाया जाए। तो इसके आगे की कथा सब बन चुकी है, यदि श्रवण करना चाहें तो सुन सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।